सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकार। ठीक है, हम एक कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ राइट्स होंगे। The Constitution of India gives its citizen certain fundamental rights. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एज ए इंडियन हमें बहुत मतलब कुछ राइट्स दिए। राइट्स में हमें कुछ अधिकार या हक दिया है। If anyone feels that his or her fundamental rights have been denied, he or she can approach a court of law. ओके अगर किसी को ऐसा फील होता है कि उसके राइट्स के साथ किसी ने मतलब गलत किया है, उसके राइट्स के अगेंस्ट जाके उसके साथ कुछ गलत किया है, सो ही और शी कैन गो टू द कोर्ट। वो कोर्ट में जाकर अपना अपील कर सकता है। ओके और व्हाट आर आवर फंडामेंटल्स आर हियर आर सम गिवन। First is right to equality. Okay, as we have discussed that the socialist where the everybody is treated as a equal, सब वहाँ equal है, तो this is our right. It is our right to equality where all the Indians are equal. Nobody can discriminate on the basis of their caste, religion or जेंडर, बर्थ प्लेस और एनी अदर। ओके कोई भी किसी को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट या फिर अलग नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ अवर राइट टू इक्वलिटी। हमें सबको इक्वली मतलब हम सब वी हैव अ राइट टू इक्वलिटी। हम सब इंडिया में इक्वल है, कोई भी किसी से कम या कोई भी किसी से ऊपर नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, which means we can speak freely without any fear. हम जहाँ चाहें हम पब्लिकली जहाँ चाहें हम बोल सकते हैं। nobody can bound us. हमें कोई रोक नहीं सकता बोलने के लिए। if we want to speak in public, if we want to speak freely we can. okay next is right to follow the religion, any religion. okay this is secular, right? अपन ने पढ़ा था सेक्युलरिज्म, which means whatever religion we want to follow we can in India. हम जो रिलीजन इंडिया में चाहे, जो उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस है, जो भी इससे रिलेटेड एजुकेशन है, वी कैन फॉलो। अपन उस रिलीजन को फॉलो ईजीली कर सकते। वी आर फ्री टू फॉलो आवर रिलीजन। इट इज़ आवर राइट टू फॉलो आवर रिलीजन। नो बडी कैन बाउंड अस, राइट? नेक्स्ट, राइट टू जस्टिस। इफ समवन डू wrong with us, okay, so we can go to the court and we can go to the court और अपन वहाँ जाके अपने जस्टिस के लिए, मतलब अपने जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, अपने साथ सही होना, उसके लिए अपन मांग कर सकते हैं वहाँ जाके। नो बडी कैन बाउंड अस, हमें कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ के लिए, बिकॉज दिस इज़ आवर राइट, वो हमारा अधिकार है। राइट टू जस्टिस। Next is right to live and travel anywhere in the country. Okay, which means wherever we want to go, wherever we want to live, we can build our house, we can live and we can travel there. Okay, in the any part of country. Okay, whether it is on north, south, east or west or central, wherever it is, we can live there and we can ट्रैवल एनी वेयर ऑफ द कंट्री। हम जहाँ चाहे कंट्री में वहाँ हम रह सकते हैं और जहाँ चाहे हम वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। दिस इज़ अवर राइट। नेक्स्ट इज़ राइट टू चूज़ अवर प्रोफेशन। ओके मीन्स हम जो चाहें वो हम काम कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर यू कैन, इफ़ यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर यू कैन, इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर और लेक्चरर यू कैन। नो बडी इज़ बाउंड टू यू फॉर द पर्टिकुलर प्रोफेशन। ओके आप जो प्रोफेशन को फॉलो करना चाहते हो, आप जो प्रोफेशन को अपनाना चाहते हो, यू कैन। दिस इज़ योर राइट। ओके राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। ओके राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 14। 14 साल से तक के बच्चों को एजुकेशन मतलब शिक्षा, राइट का राइट है उनके पास। जब और 14 ईयर्स तक के बच्चों को काम करना से मतलब हम उनको एक कोई डेंजरस जगह पर काम करने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, जो भी चाइल्ड इज़
if the child is up to 14 years, right, it's his or her right to free for the compulsory education. ओके उसको 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन का राइट होता है, राइट समझ में आया आपको? उसका अधिकार होता है एजुकेशन पाना, एजुकेशन मिलना उनका राइट है। ओके अब दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये राइट्स पूरी तरीके से नहीं चलते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकाली है, कुछ ऐसी प्रोग्राम्स चलाए हैं जिसकी वजह से जो सोसाइटी के अंदर बैकवर्ड एरिया या फिर पुअर सेक्शन है वो आगे बढ़ सके। लाइक एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मतलब बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर रखी है। और जॉब्स में भी ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे बैकवर्ड होते हैं जिनको जॉब मतलब उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए एक सीट्स रिज़र्व कर रखी होती कि इतने सीट्स पर इसी पर्टिकुलर ये मतलब कास्ट या ट्राइब के लोग ही उनके लिए जॉब है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ या फिर ऐसे प्रोग्राम्स चला रखे जिसकी वजह से जो सोसाइटी का पुअर और बैकवर्ड एरिया है वो आगे बढ़ सके, right? So these are our fundamental rights: right to equality, right to freedom of speech, right to follow any religion, right to justice, right to live and travel anywhere in the country, right to choose our profession, and right to free and compulsory education for the children up to 14 years. Okay, next is our duties. ओके ड्यूटीज़ ऑलवेज कम अलॉन्ग राइट्स। अगर हमें कोई हक चाहिए, हमें कोई अधिकार चाहिए, तो उससे के लिए हमें पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, हमें कुछ ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी, राइट? तो इफ़ वी आर इंडियंस, सो इफ़ वे कॉन्स्टिट्यूशन gives us some rights, so it is our duty to pay, it is our responsibility to pay some duties towards the country. Okay, so there are some important duties as a citizen of India are given. हम इंडियन सिटीज़न के अपन इंडियन सिटीज़न से उसके लिए हमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ हमारे कंट्री के लिए हमें पे करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे गए हैं वी हैव टू फॉलो इट, दिस इज़ आवर ड्यूटी, हमें उसे फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट इज़ वी मस्ट ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। Okay, we should pay the respect to our national flag. Okay, and we should pay respect to the national anthem. हमें हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जन गण मन उसे रेस्पेक्ट के पे करना, दिस इज़ अवर ड्यूटी, वो हमारी ड्यूटी है। ओके, नेक्स्ट है वी मस्ट हेल्प टू कीप अवर कंट्री यूनाइटेड। हमें हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की जिसके से हमारी कंट्री एक रह सके। यूनाइट का मतलब एक साथ रह सके, सारे स्टेट्स जो है कंट्री में वो एक साथ मिलके काम कर सके। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर। अगर हमारी कंट्री किसी भी तरीके से डेंजर में है उस टाइम पर हम हमारी कंट्री की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए, और हमारी कंट्री के जो जैसे हो सके हमें हमारी कंट्री की हेल्प करनी चाहिए, राइट? वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशनल प्रॉपर्टी। ओके, हमारी जो नेशनल प्रॉपर्टीज़ है लाइक अ नेशनल हिस्टोरिकल प्लेसेस, पार्क, गार्डन, ट्रांसपोर्टेशन, दी ऑल आर द नेशनल प्रॉपर्टीज़। ओके, हमें उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें सेफ़ रखना है। ओके, और हमें उन्हें, जैसे बहुत लोग होते हैं कोई भी जगह जाते हैं वहाँ कचरा फेंक देते हैं, वहाँ की चीज़ों को छेड़ते हैं या फिर उसे तोड़ कर देते हैं, दिस इज़ नॉट राइट। ओके, हमें वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैम। ओके, and we must protect our national environment, this is the most important thing to do. We have to protect our environment because we have to plant more and more trees, we have to we don't cut down the trees. Okay, हम और उसके अलावा हमें एनिमल्स को भी नहीं मारना चाहिए, लाइक वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली फॉर आवर ब्रीड, फॉर आवर we must protect our national environment. Next is we must treat all Indians as equal. Okay, this is our duty to treat all the Indians as equal.
we should not discriminate between among the people on the basis of their caste, religious, birth, their gender, any other. We should not discriminate between the people. Okay, this is our duty, right? Next is directive principles. What is directive principle? Our constitution lies down certain guidelines for the government to follow फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है, गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, जो जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट लोगों की भलाई कर सके. ठीक है, वहाँ इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें. सो देयर आर सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाइक प्रोवाइडिंग प्रॉपर लिविंग कंडीशन फॉर द सिटीजन. सिटीजन्स को, इंडियन सिटीज़न कौन होते हैं? उस कंट्री में रहने वाले लोग, राइट. तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छी लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, लाइक प्योर वाटर फैसिलिटीज़, फूड, देन टॉयलेट फैसिलिटीज़. दीज आर द फॉर टू improve the living condition of the people. Next is provide work for everyone. This is the duty of the government to provide employment to the people. लोगों को काम देना, this is the duty of the government. उनकी responsibility भी और उनकी duty भी है कि लोगों को काम देना. This okay. Next is ensuring that the some people do not become rich by the exploiting others. ये भी ध्यान रखना कि लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाकर तो ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे. दिस इज़ द ऑल्सो ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल हु बिकम रिचर बाय एक्सप्लॉइटिंग द अदर्स. दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जो आगे बढ़ जाते हैं या फिर जो और पैसा कमा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये भी देखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है, लाइक स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और द बैकवर्ड एरियाज़, उनको आगे बढ़ाना. ठीक है, उनकी कंडीशंस को सुधारना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाना. दिस इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. उनका अपलिफ्टमेंट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारना, ये भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, सो रीड द चैप्टर अगेन फ्रॉम योर बुक and try to understand more. Thank you.